प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। एक बार फिर से हाजिर हुए हैं आप सभी के लिए गणित की आंसर की लेकर। 13 नवंबर को जो आपका पेपर हुआ है इसमें आपके गणित के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ थे, लेकिन आप लोग कम से कम 20 में से 15 या 12 क्वेश्चन जरूर सही कर दिए होंगे, आशा है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 61 नंबर था, अर्थात गणित का पहला सवाल था, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें बच्चों ऑप्शन देखो दिया गया है 0, 350, 450 या 600। तो इसमें बच्चों आपसे क्वेश्चन था कि एक गांव की जनसंख्या 1500 है, इनमें से 40% पुरुष और 30% स्त्रियां हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा गौर करिए, 40% पुरुष हो गए, 30% स्त्रियां हो गई, तो शेष बच्चे कितने? 30% बचे जो बच्चे हैं। 30% बच्चे हैं और 30% स्त्रियां हैं। बताना है कि बच्चे और स्त्रियों में अंतर बताना है। तो अंतर का मतलब घटाना हुआ। तो अगर प्रतिशत में घटा दें तो यहीं पर आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो आपको ये समझना है, जब आप 1500 का 30% निकालेंगे तो 450 आएगा, और 450 तो जब स्त्रियों का आएगा तो 450 बच्चों का भी आएगा। तो जब 450 से 450 घटाओगे, जाहिर सी बात आपका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। और 62 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का योग 110 है तो दोनों में दोनों में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर क्रमशः भागफल शेषफल 4 तथा 5 हैं, इनमें से बड़ी संख्या बताइए। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा बड़ा था, तो इसको हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा किस प्रकार से आपको लगाना है सवाल। तो 62 नंबर का बच्चों राइट आंसर आपका हो जाता है 89। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 63 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा 4/3। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग को लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखो आपको बच्चों बहुत सिंपल सवाल दिया गया था, इसमें आप कर सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन था। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों होता है √3/4। ठीक, ये सूत्र होता है क्षेत्रफल का। और भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर होता मतलब 4 का स्क्वायर कर देते तो 4 × 4 हो जाता। तो यहाँ से आप इसको काट दीजिए तो ये 4 कट जाएगा और 4 बचेगा और √3 बचेगा, तो 4√3 आपका गुणा हो जाता। तो 4√3 ऑप्शन राइट हो जाता, आपका सेकेंड ऑप्शन सही होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 165 नंबर बच्चों आपके पास दिया गया है, निम्नलिखित में से वो छोटी छोटी संख्या जिससे 81 92 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है। तो इसमें बच्चों सबसे पहले आपको 81 92 को गुणनखंड विधि से जो है क्या करना था? गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना था। उसके बाद 3 3 के जोड़े बनाना था। जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनता उसी संख्या से आप भाग कर देते बस। तो इसमें आपका राइट आंसर बच्चों 4 हो जाता। 165 नंबर में जो आपका राइट आंसर है बच्चों 4, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाता। 166 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी संख्या के 1/4 में, संख्या मान लेते हैं कि x है और इसका 1/4 में 1/3 का चौथाई में 1/3 का चौथाई का 1/3, तो चौथाई का 1/3 की बात करते हैं तो 1/3 से और गुणा कर देते हैं। तो 1/3 का बराबर है 15 के। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? x बराबर 4 × 12 और 12 और 15 का गुणा। ठीक, तो ये हो जाएगा 12 × 15। हम इधर अभी काट नहीं रहे हैं, तो 12 × 15 हो जाएगा। x बराबर 12 × 15, यानी संख्या हमारी कितनी आई? 12 × 15। गुणा करोगे तो आ जाएगा 180। कितना आएगा? 180 आ जाएगा गुणा करने पर। x बराबर, अब कह रहा है कि अच्छा तो अब 3/10वां भाग बताइए। तो अब 180 x बराबर संख्या हमारी कितनी आई? 180 आई। तो 180 का जब आप 3/10वां भाग निकालोगे 3/10, तो कितना आएगा? ये 0 कट जाएगा। ठीक, तो 18 और 3 से गुणा, तो 18 3 54 आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका राइट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो 67 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम एज इट कई पेपर्स में रखा हुआ है। आपने आपको समझाया भी है ये क्वेश्चन लगा करके। तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा 27। 68 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 10% 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा। तो हमने आपको सूत्र एक बताया था, वो इम्पोर्टेंट है और वहाँ से आपका ये लग जाता। जैसे कि कोई भी अगर जो प्लस में मतलब वृद्धि हो रही है फिर वृद्धि हो रही है, तो एक सूत्र होता है कि मान लो पहले वृद्धि हुई तो प्लस का 20 और फिर वृद्धि हुई तो प्लस का 10। ठीक, मान लो पहले 10 वृद्धि हुई, तो 10 लिख लीजिए, फिर आपका 20 वृद्धि हुई तो 20 लिख लीजिए। अब प्लस का निशान लगाना है। अब जो भी आपका, जैसे मान लो कि 10 पहले वृद्धि हुई थी तो 10 × 20 लिख देंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, यहाँ से ये मान लेते हैं कि 10 पहले वृद्धि हुई और प्लस पहले 20 वृद्धि, फिर बाद में 20 वृद्धि हो गई।
प्लस का निशान लगाएंगे, फिर 10 × 20 लिखेंगे वही वाला, ठीक। और फिर इसके बाद बटे 100 लिखेंगे। ऐसे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा। यहाँ से देखो 10 और 20 कितना हुआ, 30 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर आपका गुणे है तो 20 × 5 = 100 कट जाएगा। और 5 को 10 से काटेंगे तो 5 × 5 = 5, 5 × 10 तो 20 20 और 10 30 और 30 और 2 32% आपका राइट आंसर हो जाता। कि वृद्धि कितनी आती, पर 32% आपकी वृद्धि आती, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता सेकेंड वाला। थोड़ा सा स्क्रीन पर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, अच्छे समझा नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग ऑप्शन लिखते चलिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 169 नंबर दिया गया था कि ओ वृत्त का केंद्र है, कोण 100 जो BOD दिया गया 30 अंश। तो ये देखो ये 130 अंश का ये वाला कोण है, तो जाहिर सी बात है ये जो कोण ए दिया गया है ये वाला 130 का आधा होगा, अर्थात 130 का आधा 65 अंश हो जाएगा, ठीक। अब जब ये 65 अंश हो जाएगा तो ABCD जो चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, 180 अंश के होते हैं। तो 180 में से आप जो है 65 अंश घटा दीजिए तो आपका कितना बचेगा, तो आपका बच जाएगा आपका 115 अंश, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आसान था। अगर आपको A³ - B³ का सूत्र मालूम होता तो आप आसानी से कर सकते थे, ठीक। इसमें आपका इसका A - B का होल ऑफ क्यूब इसमें लगा करके और अच्छे से उसको हल करते तो आंसर आपका मिल जाता। इसके बाद देखते हैं इसमें आपका 1/2 आंसर 170 नंबर में कौन सा राइट आंसर बच्चों है। 170 में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाता है जी 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 170 में आपका 5/2 आंसर आएगा बच्चों। 170 में कितना आएगा, 5/2, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। 71 नंबर की बात करते हैं। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल x² इतना हो तो सरलीकरण का सवाल था। और 71 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज से सूत्र दिया गया है। ये 72 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर आएगा थर्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको आप लगा के देखिएगा। पहले आप साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, उसके बाद साधारण ब्याज निकालिए, उसके बाद अंतर लगा करके आप इसका जो है धन ज्ञात कर सकते हैं, मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखो 73 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए। तो आपको सूत्र नहीं मालूम होता फिर भी इसको कर लेते। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखते हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं क्या हो जाती, 3, 5, 7, ठीक। ये अभाज्य संख्याएं हो गई। 10 लगातार आप लिख दीजिए, उसके बाद जोड़ करके और 10 से भाग कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाता 12.5, 12.9। चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 74 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर था। 74 नंबर में कौन सा राइट है, तो 74 में बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, 5/8, ठीक। दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाता। इसमें देखो 75 नंबर क्वेश्चन में बच्चों आपका दिया था कार्तीय तल बना है, लेकिन इसको समझना है। समझने वाली बात यह है कार्तीय तल आपका बना है और इसमें देखो 4 जो है लिख रहा है कि P और Q के बीच की दूरी बताना है। तो P और Q के बीच की देखो ऐसे ऐसे आप रेखा जब खींचेंगे तो ये आपकी बन जाएगी क्या, एक समकोण त्रिभुज बन जाता, ठीक। समकोण त्रिभुज बन जाता जिसमें आपका जो लंब दिया गया है वो 4 दिया गया और जो आपकी आधार दी गई 3 दी गई। अब इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र लगा देते पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो जाता, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक। तो ये आपका हो जाता 16 और 9 25। तो 25 का जब अंडर रूट आप करते वर्गमूल लेते तो आपका 5 आंसर आता, ठीक। तो इस प्रकार से आप जो इसको लगा सकते थे, इसमें आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 2 लंबवृत्तीय बेलनों की आधार त्रिज्याएं 3:5 के अनुपात में है, तो इनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल था, आप लगा लीजिए। लंबवृत्तीय बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक। तो इसमें देखो 3:5 और 2:3 दिया गया। तो इसमें आप जब लगाएंगे इसको हल करेंगे तो 176 का राइट आंसर बच्चों फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। 176 नंबर का जी फर्स्ट आंसर सही होगा, 2:3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि 2 पासों को एक साथ यादृच्छ उछालने पर अंकों का योग 7 है। अंकों का योग कितना है, 7 है। 7 या उससे अधिक आने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है। तो ये प्रायिकता से था और इसमें राइट आंसर बच्चों तीसरा वाला हो जाता। कितना आंसर था, तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो बच्चों
दिया गया है 78 नंबर। ये क्वेश्चन तो सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा था। इसमें आपका देखो दिया गया था ये कोण आपका दिया ही गया है और ये पी टी क्यू का मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से आप देख पाएंगे तो ये वाला जो स्पर्श वाला कोण होता है ये आपका कोण होता है 90 अंश। ये वाला पी वाला कोण और क्यू वाला कोण कितना हो जाएगा, 90-90 हो जाएगा। तो 90 और प्लस 90 और प्लस 120, जब इनको आप जोड़ते तो आपका बन जाता 300 अंश। कितना बन जाता, 300 बन जाता। अब 300 को 360 से घटा दीजिए। 360 से क्यों घटाएंगे, क्योंकि चतुर्भुज ये बन जाता है एक, और चतुर्भुज के चारों कोणों का फल 360 होता है। 360 में से 300 आपका दिया गया है तो बचा कितना, 60 अंश बचा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा टफ था। 79 नंबर में का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 40, थर्ड ऑप्शन इसमें लगा दीजिए। और 180 इसमें आपका वर्ग समीकरण दी गई है, इसमें आपको मूल ज्ञात करना था, इसका मतलब है एक्स के मान ज्ञात करना था। तो एक्स के मान आप कैसे करते, गुणनखंड पहले इसका निकालते। तो इसमें गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको करना पड़ता ये कि आपको पहले माइनस से गुणा करना था। इसमें क्या करना था, माइनस से गुणा करना था। पहले इसमें माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x प्लस का 3, इसको आप थोड़ा सा लगाइए। ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, इसमें माइनस से गुणा कर दीजिए आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस के ये प्लस का 2x हो जाएगा, निशान सारे बदल जाएंगे ना। और इधर आपका प्लस का है तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। अब इसके आप गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो 3 कम 3 आप कर दीजिए। तो इधर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का x और माइनस का 3। ऐसे आप जब गुणनखंड करते तो ये इसमें आप कामन देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका कामन हो जाएगा x कामन, तो इसमें बचेगा x माइनस एक्स प्लस 3 ये बचेगा। और इसमें आपका कामन क्या हो जाता, इसमें आपका माइनस का 1 कामन होता, तो इसमें भी आपका x माइनस 3 बचता, x प्लस 3 बचता। तो जब प्लस 3 बचता तो अब पूरे में कामन क्या हो जाता है, एक्स प्लस 3 हो जाता कामन, ठीक। और इस एक बार बचता है x माइनस 3, x माइनस 1 बच जाता, ठीक। तो ऐसे आप करते तो x माइनस 3 और x माइनस 1 आता। तो इस हिसाब से आपको जो x का मान निकालिए तो x बराबर 0 रख दीजिए। और जब x माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर प्लस का माइनस का 3 आएगा और x बराबर माइनस का प्लस का 1 आएगा। तो इस प्रकार से इसमें राइट आंसर बच्चों हो जाता है सेकेंड ऑप्शन, ठीक। 180 का सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाता। तो इस प्रकार से आप सवाल कर सकते थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन था और आपको पूरा कोर्स जो है हमने कहा था कि अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और बाकी आपके विज्ञान के और साइंस के जितने भी क्वेश्चन आपके हमने पढ़ाए थे सारे क्वेश्चन लगभग जो है आए हुए हैं। और 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हुआ है तो वो बच्चों ये कोई कक्षा 6, 7, 8 की जो है एग्ज़ाम नहीं है जो सारे क्वेश्चन फंसा देगा कोई, कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो जायज़ सी बात है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने स्कोर अपना जो है पूरा स्कोर कितना आपने किया है 180 क्वेश्चन में सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।